फतेहपुर में बस स्टेशन के पास स्थित कोतवाली की दीवारें अपने आप में बोलता हुआ इतिहास है। 1826 में फतेहपुर को जिला बनाए जाने के बाद कोतवाली भवन का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश शासन सत्ता का प्रमुख आधार दमन था और इस प्रकार कोतवाली के भीतर भारतीयों के दमन और उन पर अत्याचार की नीति बनाई जाती थी और उन पर अमल किया जाता था। अब कोतवाली के सिर्फ बाहर की दीवार बची हुई है, बाकी पुराना स्थापत्य तोड़कर नवीनीकरण कर दिया गया है। पर इसी के साथ इतिहास के ढेरों यादें भी कूड़े के ढेर में चली गई हैं। 1857 की क्रांति के समय डिप्टी कलेक्टर शहीद हिकमतुल्लाह खां साहब फतेहपुर प्रशासन में इकलौते भारतीय अधिकारी थे। 10 जून 1857 को कोतवाली की इसी दीवार ने भारतीय क्रांतिकारियों की बहादुरी देखी थी और जनता के शोषण के लिए बनाया गया यह पुलिस केंद्र आजादी के मतवालों का केंद्र बन गया था। 11 जून सन 1857 को फतेहपुर आजाद हुआ और नाना साहब ने डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां साहब को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अगले 31 दिनों तक इस कोतवाली के स्वाधीन कार्य का संचालन किया जाता रहा। इसी कोतवाली से फतेहपुर के क्रांतिकारियों पर जीटी रोड की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि दिल्ली आने जाने का रास्ता इलाहाबाद और फतेहपुर होकर ही जाता था। अंग्रेजों ने बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई की और मेजर रेनाल्ड और हैवलॉक की संयुक्त सेना के सामने बिलंदा के पास अस्करी बाग में हुए युद्ध में भारतीय क्रांतिकारी पराजित हुए और इस प्रकार 31 दिनों तक चलने वाली स्वतंत्र सरकार भी समाप्त हुई। 13 जुलाई सन 1857 का दिन फतेहपुर के लिए एक दुखद याददाश्त है, जब ब्रिटिश सेना ने शहर में घुसकर कोतवाली को अपने नियंत्रण में ले लिया। कोतवाली की इस दीवार ने मेजर रेनाल्ड और ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक को कोतवाली पर अधिकार कर फतेहपुर में आज जमीन और लूटपाट का निर्देश देते हुए देखा था। इसी दिन ब्रिटिश सेनानी डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां साहब को भी गिरफ्तार कर लिया और न्याय के एक छोटे प्रहसन के बाद इस कोतवाली के भीतर स्थित एक नीम के पेड़ पर डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां को फांसी पर लटका दिए गए। 90 के दशक तक ये नीम का पेड़ क्रांतिकारियों के उत्सव की कहानी सुनाता हुआ खड़ा था। इसके बाद कोतवाली की दीवार पर 13 जुलाई सन 1857 को डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां साहब का सर काटकर टांग दिए गए थे, ताकि जनता को आतंकित किया जा सके। फतेहपुर की में आज़ादी की लड़ाई का ऑथेंटिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भारतीयों को इस दीवार पर ने तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा होगा। आज ये दीवार फतेहपुर के 1857 की क्रांति की एक अविस्मरणीय धरोहर है। आवश्यकता है इस बात की है कि इसका संरक्षण किया जाए, इसके महत्व से भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाए। एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, इतिहास उनको भूल जाता है। कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए अग्नि बेदी पर बिना प्राणों का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। मैं अगले एपिसोड में बताएंगे हजारीलाल खट्टर की इनसाइड स्टोरी जन्मेजय शुक्ला की आवाज में। तब तक मैं जन्मेजय शुक्ला आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।